चलिए देखते हैं कर्म के बदले की ये कहानी। एक ऐसा कर्ज जिसे चुकाना ही था। कहते हैं कर्म सवाल नहीं करता, बस इंतजार करता है और अपनी मंजिल कभी नहीं बदलता। एक सुनसान शमशान घाट जहां एक अघोरी साधु एक बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान कर रहा है। लेकिन कुछ बहुत बुरा होता है। अनुष्ठान की आग बुझ जाती है और वो साधु बेबस हो जाता है। साधु जब होश में आता है तो उसे पता चलता है कि मुश्किलें तो अभी शुरू हुई हैं। उसका आश्रम रहस्यमयी तरीके से तबाह हो गया है, जबकि पूरा गांव एकदम ठीक है। एक और अनुष्ठान के दौरान जंगल में एक डरावनी आवाज गूंजती है, अश्विनी। उसे पता चलता है कि जिस आत्मा से वो मिला था वो असल में एक किन्नर थी। नाम था अपराजिता। तो अगर वो आत्मा अपराजिता थी तो फिर ये अश्विनी कौन है? और तभी साधु को अपना अतीत याद आता है। एक बहुत ही भयानक सच सामने आता है। अश्विनी एक किन्नर थी जो गांव में बराबरी का पाठ पढ़ाती थी और इसी वजह से साधु ने उसे जिंदा जलवा दिया। अश्विनी की मौत के वक्त उसके किन्नर समाज ने एक शक्तिशाली श्राप दिया। श्राप था कि ये क्रूरता पूरे गांव को निगल जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। और अब वर्तमान में वो श्राप सच हो रहा है, बड़ी ही भयानक तेजी से। गांव की एक शादी में एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ आग में समा जाता है। डरा हुआ साधु जब भाग रहा होता है तो उसका सामना अपराजिता की आत्मा से होता है। वो घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है, अपने किए हुए पाप को आखिरकार कबूल करता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अपराजिता उसे वापस उसी शमशान घाट ले जाती है। और यही कर्म का हिसाब बराबर होता है। जिस आग से पाप किया वही आग अब सजा देगी। उसकी चीखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी कभी अश्विनी की थीं। दोनों की आवाजें एक हो गईं। तो क्या कर्म वाकई में अपना हिसाब बराबर करता है? ये कहानी यही सवाल छोड़ जाती है।